हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले और आज मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो कुछ अलग टाइप होने वाला है ये हमारा सेशन। तो क्वेश्चंस करने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पूरे एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे क्या हो कि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के गिवन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है वाई नेशनल इनकम। ठीक है, वेयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी है, वाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 है। कैलकुलेट आपको क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और आपको कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब कि यहाँ पे आपको दो चीज निकालना है, एक तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल वाला नेशनल इनकम निकालना है, दूसरा आपको कंजम्पशन निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बेसिक सारी चीजें पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, मैंने कल एक चीज बताई थी, इसकी पहले वाले सेशन में भी मैं बताती हूँ कि एक चीज याद रखिए, इक्विलिब्रियम निकालना बहुत सिंपल है अगर आपने सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है C प्लस एस। ठीक है, लेकिन हम लोग को एक चीज दिमाग में याद रखना है, मैंने तो इसके आगे होता है कि ये कट गया तो I इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, और जहां पर एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा वहां पर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपका इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कुछ और है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा कि हमें इक्विलिब्रियम निकालना है और एग्रीगेट डिमांड को हम लोग C प्लस आई, इसका फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग Y, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को Y लिख रहे हैं। ठीक है, इसको इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहां से आया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे Y लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई को Y भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं Y फॉर इनकम। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल का कंजम्पशन निकालना है। बेसिक आपको क्लियर हो गया। देखिए आपको निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया, Y इज इक्वल टू C प्लस आई। पेन थोड़ा कम चल रहा है, देखिए y इज इक्वल टू C प्लस आई, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। y क्वेश्चन में देखिए y निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम लोग निकालेंगे और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आएगा। ठीक है, कंजम्पशन क्या आपका ये वाला है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 100 प्लस 0.75 Y। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000, लिख लीजिए 1000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये 1000, ये 100, ये 1000 प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 1100, 0.75 Y। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको आप यहाँ लेके आ जाइए, तो y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 1100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको माइनस करें 0.25 y, ये हो गया इक्वल टू 1100। y इज इक्वल टू 1100 अपॉन 0.25। अब इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 4। ठीक है, इसको कटिंग करके आता है 4400। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किए तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आया 4400। ठीक है, ये कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग ने डिवाइड कर दिया 25 को इससे। ठीक है, और हमारा कितना है
4400 के ये आपको क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब आपको क्या निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, सिंपल है, देखिए यहाँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। y का वैल्यू तो आ गया 4400 इज इक्वल टू कंजम्पशन का वैल्यू हमें नहीं पता है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमें पता है 1000 क्वेश्चन में है, ठीक है। अब क्या करेंगे c, अब ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4400 को माइनस, ये प्लस का साइन यहाँ आके माइनस, ये 1000, ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया, इज इक्वल टू सी। इसको माइनस करें तो कितना आएगा 34, ठीक है। देखिए 4400 था, 34 हो गया, इज इक्वल टू सी। तो आपको कंजम्पशन कितना आया, C इज इक्वल टू 34 और ये y इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो आपको पूछा गया था, ये क्या है, ये तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन, और ये आपका नीचे वाला क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो देखिए दोनों चीज सॉल्व हो गया एक ही फॉर्मूला से। तो बस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट को थोड़ा माइंड पे क्लियर करना हो, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा।